श्राविका कहा गया है, चार परम मित्र हैं। उनमें सबसे पहला मित्र है विदेश में विद्या। जिस व्यक्ति के पास में ज्ञान होता है, विद्या की प्राप्ति जिसके पास होती है, सरस्वती जिसके पास में है, वह विदेश में भी चला गया तो उसके पास में दूसरी सुविधा नहीं है, और ज्ञान है तो वहां पर उसकी इज्जत हो जाएगी, मूल्य हो जाएगा, उसे सम्मान प्राप्त हो जाएगा। कोई व्यक्ति धनवान है, कोई पद पर है तो अपने एरिया में है, अपने एरिया में राजा है, परंतु दूसरे एरिया में जहां लोग उसे नहीं जानते उसे कोई महत्व नहीं देता है कि भाई धन है तो तेरे घर है, हमें क्या लेना देना है। परंतु विद्या होगी, ज्ञान होगा तो जैसे वह बोलेगा, बात करेगा, लोग उसका आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। ये व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, ये व्यक्ति नॉलेज वाला व्यक्ति है। तो इसलिए कहा गया कि विद्या हमारी मित्र है। वह परदेश में भी हमारा साथ देती है, अपने देश में तो देती है, अपने गांव में, अपने गृह नगर में तो देती है, विदेश में दूर भी कहीं चला जाए तो अगर विद्या उसके पास में है तो वह इज्जत प्राप्त कर लेगा, सम्मान प्राप्त कर लेगा। इसलिए कहा गया कि विद्या का अर्जन करो, विद्या प्राप्त करो। कुछ लोग कहते हैं कि एक अवस्था आने के बाद फिर क्या पढ़ाई करें, परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं पढ़ाई के लिए कोई उम्र नहीं होती है। वह तो जीवन भर पढ़ते रहो, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है, जीवन भर सीखते रहो। इतना पढ़ना, इतना सीखना है कि जीवन भी छोटा पड़ जाता है। तो जितना सीखेंगे, जितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही वह ज्ञान हमारा हो जाएगा। धन कोई छीन सकता है परंतु ज्ञान कोई छीन नहीं सकता है, वह अपनी संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ज्ञान की संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे लोग अवस्था होने के बाद भी स्वाध्याय में मन लगाते हैं। स्वाध्याय करने से, पढ़ने से, चिंतन मनन करने से मन उसमें एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। यूं मन लगे या नहीं लगे विचार आएंगे, पर जब स्वाध्याय करने बैठ जाओगे तो दूसरे कोई विचार नहीं आएंगे, मन स्थिर हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। भारतवर्ष में भजन कीर्तन की परंपरा पुरानी रही है, भक्ति गीतों की परंपरा पुरानी रही है। तो उसका एक कारण यह है कि भक्ति गीत में जो डूब जाता है वह उसका दूसरे बातें, दूसरे फालतू विचार उसके दिमाग में नहीं आते, भक्ति में मन लग जाता है। तो वह एक प्रकार का भजन गाना, स्वाध्याय करना, वो भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। तो मन को ज्ञान प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। ज्ञान जो है, ज्ञान की विशिष्टता है कि वह इस भव में तो साथ है ही है, अगले भव में भी साथ जा सकता है, जाता है। कई बार देखते हैं, इतिहास की घटनाएं पढ़ते हैं तो उन कहानियों में, प्रसंगों में बताया जाता है कि किसी ने पूर्व भव में 14 पूर्व ज्ञान प्राप्त किए और इस भव में कोई निमित्त मिला, और निमित्त मिलते ही वो सारा ज्ञान उनके साक्षात हो जाता है, जाति स्मृति होगी और सारा ज्ञान साक्षात हो जाता है। क्यों? पूर्व भव में ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। तो ज्ञान आगे भी चलता है, तो ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। लौकिक ज्ञान तो बहुत लोग प्राप्त करते हैं और बहुत वर्ष लौकिक ज्ञान प्राप्ति में लगा देते हैं। कोई 10 साल लगाता है, कोई 15 साल लगाता है, कोई 20 साल लगाता है एक डिग्री हासिल करने में। तो लौकिक ज्ञान का लौकिक दृष्टि से महत्व है, परंतु आत्मा की दृष्टि से आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत बड़ा महत्व, सत्य ज्ञान और जो शास्त्र रूपी जो ज्ञान है उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रयास करें वह ज्ञान भी हमारे जीवन में आए और वह परलोक में हमारा मित्र बन सके। दूसरी बात, जो दूसरा मित्र बताया गया है वह कष्ट में बुद्धि है। जब कष्ट आ जाता है, पीड़ा आ जाती है, तो उस समय बुद्धि बड़ी काम आती है। अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो गई, अगर बुद्धिमान आदमी है तो उसको सुलझा लेगा, और बुद्धिमान नहीं है तो वह समस्या से घिर जाएगा। तो समस्या हर व्यक्ति के जीवन में आती है, आ सकती है, परंतु समाधान कौन ढूंढ लेता है? जो बुद्धिमान होता है, जिसके पास बुद्धि होती है, कोई न कोई समाधान ढूंढ लेता है।
अकबर और बीरबल और दरबार में चर्चा चल पड़ी कि सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है। तो किसी ने कहा भाला अच्छा शस्त्र है, किसी ने कहा तलवार अच्छा शस्त्र है। उस जमाने में जो शस्त्र प्रचलित थे अपनी अपनी राय दरबारियों ने दी। बादशाह ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से कौन सा शस्त्र अच्छा है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मेरे हिसाब से तो अवसर ही, कौन से अवसर पर क्या चीज हाथ में वही शस्त्र बड़ा है, वही शस्त्र महत्वपूर्ण है। पर बात हजम नहीं हुई। तो बीरबल ने कहा कि मौका आने पर मैं इसका प्रमाण प्रूफ करूंगा। कुछ ही दिनों की बाद की बात है, राजा का जो हाथी हाथीशाला में बंधा हुआ था, वह हाथी के जब मत जरता है तो उन्मत्त हो जाते हैं, तो वो सांकल तोड़ के भी भाग जाते हैं। तो हाथीशाला से वो निकल करके राजमार्ग पर दौड़ने लगा और हाथी किसी को नहीं देख रहा है, किसी को धक्का दे रहा है, मतलब उसके रास्ते में जो आया वह कुचला जाता है। अब क्या करे, राजपुरुष परेशान और सारे नगर में हल्ला मच गया, लोग साइड होने लग गए। इधर सामने से बीरबल आ रहा था। बीरबल ने देखा अब क्या करे, हाथी सामने आ गया, पास में कोई शस्त्र नहीं, कुछ नहीं। बीरबल ने आओ देखा अंताव देखा, पास में कुतिया सोई हुई थी, उसकी टांग पकड़ी और हाथी के सिर पे दे मारी है। जैसे ही हाथी के सिर पर कुतिया गिरी, कुतिया भो भो चिल्लाई और हाथी डर करके वापस अपने हाथीशाला में चला गया। तो राजपुरुष देख रहे थे, उन्होंने जाकर राजा को बताया कि महाराज आज बीरबल ने तो कमाल कर दिया। ये क्या कर दिया कि हाथी पकड़ में नहीं आ रहा था और बीरबल ने एक कुतिया को फेंका और हाथी वापस अपने हाथीशाला में आ गया। तो राजा ने बीरबल को बुलाया। तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपने उस दिन प्रमाण मांगा था ना कि कौन सा शस्त्र अच्छा है, कि मौके पर जो काम आ जाए वह सबसे बड़ा शस्त्र है। तो बुद्धि जिसमें होती है वो उपयोग कर सकता है, बुद्धि नहीं है तो वो शस्त्र भी पड़ा रह जाता है, वो उसको समझ ही नहीं पाता है। तो बुद्धि का बहुत बड़ा मूल्य है। कष्ट में बुद्धि आदमी को बाहर निकाल देती है, तो कष्ट में बुद्धि का बहुत बड़ा उपयोग, उसे मित्र कहा गया है। कष्ट में बुद्धि का जो इस्तेमाल करता है वह कष्ट से बाहर निकल जाता है। तीसरा जो मित्र बताया गया है वह है परलोक में धर्म। धर्म हमारा मित्र है। कोई कहता है कि धर्म कब काम आएगा, धर्म परलोक में तो काम आता ही है, इस लोक में तो काम आता है, किसी को लगता है नहीं भी आता है, तो परलोक में जरूर काम आता है। पर वो क्योंकि आयुष्य का बंध हमारे भावों पर है, अगर धर्म से हमारी भाव शुद्धि होती है तो सदगति का बंध होगा, और सदगति का बंध होगा तो परलोक उसका अच्छा हो जाएगा। तो धर्म यहाँ किया है वह आगे के भाव को सुधारने का कार्य कर सकता है। यहाँ का भाव तो सुधरेगा ही, अगला भाव भी धर्म से सुधर जाता है। जैन इतिहास में ऐसे अनेक घटना प्रसंग देखने को मिलते हैं कि जिन्होंने धर्म की आराधना की उनका परलोक सुधर गया, उनका भव परंपरा सीमित हो गई, वो लोग मोक्ष के करीब हो गए। कुछ उसी भव में मोक्ष, कोई तीसरे भव में मोक्ष, कोई पांचवें भव में मोक्ष, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। तो धर्म की आराधना जो करता है वह परलोक में उसका साथी बन जाता है, मित्र बन जाता है। कई घटना प्रसंगों में ये उल्लिखित होता है कि पूर्व भव में क्या कर्म किए जिसके कारण मुझे सुख और दुख दोनों प्राप्त हुए। तो बताया गया कि पहले धर्म नहीं किया, पाप किया इसलिए दुख मिला, और बाद में धर्म करने लगे तो धर्म के प्रताप से तुम्हारा वर्तमान जीवन सुखी बन गया। तो धर्म तो मूल है। धर्म कहते हैं धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है, धर्म का पौधा कभी सूखता नहीं है, वह हमेशा अच्छा ही फल देता है। तो विदेश में नहीं, धर्म जो है वह परम मित्र है, परलोक में हमारा साथी बन जाता है। चौथी बात जो बताई गई है, भाई विद्या है तो विदेश में मित्र है, और बुद्धि है तो कष्ट में मित्र का काम करती है, धर्म परलोक में मित्र का कार्य करता है। तो सब जगह क्या काम करता है, तो कहा गया कि सब जगह मित्र है वह सदाचार, आदमी का अच्छा आचरण है वह सब जगह उसका मित्र है, कहीं उसे तकलीफ नहीं देगा। आचरण खराब हो गया तो तत्काल उसे तकलीफ देगा, तत्काल रिजल्ट मिल जाता है।
तो सदाचार में रहे, जीवन का आचरण जो है वह अच्छा रहे। सदाचार व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। सामूहिक जीवन में सदाचार का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि सामाजिक समरसता और जो सामूहिक राष्ट्रीय जीवन है, उस जीवन में अगर सदाचार विकसित होता है तो उस समाज में और उस राष्ट्र में शांति कायम रहती है। अपराध क्यों बढ़ते हैं? कि सदाचार छूटता है, कदाचार पनपता है, तब अपराध बढ़ते हैं। और कदाचार छूटता है, सदाचार बढ़ता है, तो अपराध मुक्त व्यवस्था होती है, अपराध मुक्त समाज होता है। तो समाज में या लोगों में अपराध न बढ़े या अपराध न पनपे, आपराधिक भावना उत्पन्न न हो, उसके लिए जरूरी है उनमें बचपन से ही सदाचार के संस्कार दिए जाए। जिन बच्चों में सदाचार के संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उन बच्चों में आपराधिक वृत्तियां बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती है। और जिन बच्चों में सदाचार के संस्कार दे दिए जाते हैं, तो उन बच्चों में आपराधिक वृत्तियां नहीं बढ़ने की संभावना रहती है। वो शांत रहते हैं, या उनके भीतर अपराध करने से पहले मन में एक लज्जा या संकोच का अनुभव होता है। तो जो अपराध से बचने का प्रयत्न करता है, तो वह व्यक्ति सदाचार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। महावीर वंदन मुनिवृंद, उपास्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है सुखी कौन। बहुत सुंदर कहा गया, लोभ मूलानि पापानि रस मूलानि व्याधि स्नेह मूलानि शोकानि त्रीणि त्यक्त्वा सुखी भवेत्। दुनिया में दो शब्द प्रचलित है, सुख और दुख। सुख और दुख अनादिकालीन है। स्वावस्था सुख है, परवस्था दुख है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही सुखी होता है, अपने कर्मों के कारण ही दुखी होता है। सत कार्यों से सुखी होता है, असत कार्यों से दुखी होता है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है और अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है। अप्पा कत्ता विकट्टा है, दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित ममितुम से दुपट्टियो। कितना सुंदर है। अपनी आत्मा ही करता है और अपनी आत्मा ही भी करता है। अपनी आत्मा ही दुख देने वाली है, अपनी आत्मा ही सुख देने वाली है। इसलिए व्यक्ति अच्छे कर्म करे, सत्कर्म करेगा तो व्यक्ति सुखी है, असत कर्म करेगा व्यक्ति दुखी है। असुखी कौन? ऐसे तो बता दिया गया, सत्कर्म करने वाला, असत कर्म करने वाला सुखी दुखी होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है, लोभ मूलानि पापानि। लोभ है वह पाप का मूल है। जब तक जीवन के अंदर लोभ होता है, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। निष्फल कौन? जो लोभ में डूबा हुआ होता है वह निष्फल होता है। वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं हो सकता है। सफलता को वही व्यक्ति प्राप्त होगा जो संतोष को स्वीकार करता है। आप कहेंगे महाराज जितना ज्यादा लोभ रखेंगे उतने ही हम सफल होंगे। ज्ञानी जन कहते हैं सफल नहीं विफल होंगे, और आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यदि आपको सुखी होना है तो सबसे पहले लोभ को छोड़ना होगा। कि लोभ मूलानि पापानि, पाप का मूल है वह लोभ है। लोभे लागो बाणियों ने चाटे लागी गाय। लोभ में आदमी किसी को भी वह देखता नहीं है।
मेरे सामने कौन है, ज्ञातिजन है, परिवार है, सगे संबंधी है, आदि है, कुछ भी उसको नहीं दिखाई देता। कि लोभ में अंधा आदमी बड़ा ही खतरनाक होता है। जन्मांध कामांध से भी खतरनाक लोभांध होता है। तो लोभ में डूबा हुआ होता है। अब लोभ क्या है? तत्व की भाषा में मोह कर्म के उदय से द्रव्य आदि की मोटी इच्छा होने का आत्म परिणाम लोभ है। लोभ केवल शरीर का ही नहीं होता है, जीवन का भी लोभ होता है, आरोग्य का भी लोभ होता है, इंद्रियों का भी लोभ होता है, शिष्यों का भी लोभ होता है। मेरे कितने शिष्य हैं, मेरे पास में कितनी संपत्ति है। ये लोभ बड़ा खतरनाक है और लोभ आंतरिक शत्रु है। और लोभ से अप्रमाणिकता बढ़ती है, प्रमाणिकता घटती है, अप्रमाणिकता बढ़ती है। और लोभ से चौर्य कर्म का भाव भी पैदा होता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देने वाला ये लोभ है। तो जहां लोभ है वहां आत्मा का शोध नहीं है, आत्मा का कल्याण नहीं है, आत्मा सुखी नहीं हो सकती है। पूर्ण सुखी कौन होते हैं? वीतराग, वीय रागो। वीतराग पूर्ण सुखी होते हैं। कारण वीतराग में लोभ नहीं है। लोभ 10 से गुणस्थान तक है, 10 से गुण स्थान तक संज्ञान लोभ। और वीतराग में 11, 12, 13, 14 4 गुण स्थान। और ऐसा कह दे जिन्होंने राग देश पर विजय प्राप्त कर ली है वो पूर्ण सुखी है। और राग देश पर पूर्ण विजय प्राप्त कब होती है? 12वें गुणस्थान में। 11वें गुणस्थान में कषाय उशांत, मोह उशांत होता है, मोह उशांत होता है। और 12वें गुणस्थान में मोह क्षीण हो गया। जिनके मोह क्षीण हो गया, राग देश पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वो वीतराग है। और जो वीतराग है वो पूर्ण संतोषी होता है। और जो पूर्ण संतोषी है वो पाप कर्म का बंधन नहीं करता है। ऐसे तो साधु भी संतोषी है, साधु के भी पाप कर्म का बंधन होता है। क्यों? पूर्ण संतोषी नहीं है, कषाय है। और जो वीतराग है वो पूर्ण संतोषी हो गए। इसलिए ये ध्यान में रखने की बात है, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले लोभ को छोड़ो और संतोष को अपनाओ तो आप सुखी हो जाओगे। कहना तो सरल है, बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं महाराज। और जब आप लोग वक्तव्य देते हैं उस समय भी आप कहते हैं भाई लोभ नहीं रखना, प्रमाणिकता, अनुव्रत की साधना करना, महाव्रत की साधना करना, ये करना। कब तक? जब तक भाषण नहीं दे तब तक, और भाषण नहीं सुने तब तक। जैसे ही नीचे उतरते हैं, दुकान में जाते हैं, रूप दूसरा हो जाता है। कल हमारे पास में पूर्व केंद्रीय रेलवे मंत्री आए थे, दिनेश त्रिवेदी जी ने आए थे, संजय जी राकेश लेकर आए थे। तो प्रसंगवश उन्होंने कहा महाराज आपके यहाँ आते हैं, आपका मतलब कहीं भी धर्म स्थान में जाते हैं तब तो बहुत बड़ी बातें होती है। और जैसे ही नीचे उतरते हैं, झूठ का भाव आदि भाव। तो मैंने उनको एक मुक्तक सुनाया लास्ट में। मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं और मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं। मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूं, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं। सोचता हूं इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूं। यहां तो आप आते हैं धार्मिक, इसके जैसा धार्मिक मिलना मुश्किल है। महाराज दुकान में जाकर देख लो, धार्मिक है और धार्मिक है। इसलिए कहा गया है कथनी करने की समानता। कथनी करने की समानता होगी तो वहां लोक का साम्राज्य नहीं होगा, वहां संतोष की साधना होगी। और जहां संतोष है वहां व्यक्ति सुखी है। धन के खातिर आदमी
कितने कितने उपाय ढूंढता रहता है, क्रोध का, मान का, माया का, आदि का, ईर्ष्या का, द्वेष का, न जाने कितना वो सोचता रहता है हेन केन प्रकार मेरे पास में धन कैसे आए। और कुछ लोग तो धन की रटन में रहते हैं, मतलब जो लोभी आदमी होता है उनके हर पल हर क्षण यही भावना रहती है धन की रटन, धन 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 धन। दूसरा है पदार्थ का संग्रह, पदार्थ का संग्रह, पदार्थ का संग्रह। और तीसरा है स्वार्थ परायणता, स्वार्थ परायण। जो लोभी होगा वो धन की रटन, और जो लोभी होगा वह स्वार्थ का भाव रखने वाला होगा, और जो लोभी होगा वो पदार्थ का संग्रह, इतना संग्रह करेगा, इतना संग्रह करेगा कुछ नहीं, बता नहीं सकते। अब घर में 2 सदस्य है कितने, और इतना संग्रह है, इतना संग्रह है, पीछे कोई खाने वाले ही नहीं है। पीछे छोड़ जो है वो भी नहीं खाते हैं, नहीं अभी नहीं खाऊंगा, बूढ़ापा में खाऊंगा। अब बोला अब बूढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो धन में जो डूबा हुआ है, पदार्थ में जो डूबा हुआ है, और स्वार्थ में जिसका दृष्टिकोण होता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता है। जो धन की रटन को छोड़ता है और असंग्रह की भावना भाता है, निष्काम वृत्ति परमात्मा का भाव रखता है, वही सुखी हो सकता। तो पहला सूत्र है सुखी कौन, लोभ मूलानी पापन, ये तो दुखी है, इसको जो छोड़ता है वह सुखी है। लोभ मूलानी पापानी, रस मूलानी व्याध है, रस मूलानी व्याध है। व्याधि का मूल क्या है, रस है। रस क्या यहाँ मतलब आम का रस, कैरी का रस, ये नहीं है। यहाँ रस का मतलब विगे, दूध, दही, घी, तेल आदि, ये गरिष्ठ मात्रा, गरिष्ठ पदार्थों का सेवन अति मात्रा में जो सेवन करता है वह बीमारी का घर है। शरीर के लिए दूध की भी आवश्यकता रहती है, दही की भी आवश्यकता रहती है, सब चीजों की आवश्यकता रहती है। गुरुदेव तुलसी थोड़ा थोड़ा सब चीजों का उपयोग करते थे, और भी हमारे संस्कृतियां फरमाते हैं शरीर के लिए सब चीजों की आवश्यकता रहती है, जो शरीर को जो माने। लेकिन यदि वो अत्यधिक सेवन करता है, ज्यादा सेवन करता है, तो फिर विकृति पैदा होती है, विकार पैदा होता है, और बीमारी बढ़ती है। बीमारी का मूल कारण है, ऐसे तो व्यवहार में अभी क्या बोलते हैं, रहन सहन खान पान में बदलाव आ गया, दिनचर्या में बदलाव आ गया, उठने बैठने में बदलाव आ गया, सब दिनचर्या अव्यवस्थित होने के कारण व्यक्ति बीमार हो रहा है। ये एक बिंदु ये भी है। और मूल जो शरीर पर चिंतन करे, जो अस्वस्थ क्यों होता है, कि जब व्यक्ति विगे का ज्यादा सेवन करता है। उत्तरायण सूत्र में बताया है रसा पगामंग न सेवी यौवा, ज्यादा रसों का सेवन नहीं करना है, ज्यादा विगे का सेवन नहीं करना, समय समय पर विगे वर्जन करना। साधु के लिए सब नियम है, एक साधु कितना दूध पी सकता है, कितना दही खा सकता है, कितना घी का उपयोग कर सकता है, सारे नियम है। आप कहेंगे भाई इसमें क्या नियम है, जितना दूध भाई उतना पी लो, नहीं, नानी का घर नहीं है जब दही बाटिया खाकर आ जाओ, सब नियम है। इससे क्या होगा, हमारी साधना अच्छी होगी, समय समय पर विगे वर्धन करते हैं, एकासना करते हैं, उपास करते हैं, आमिल करते हैं, और भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी साधना अच्छी। तो हमने घर बार किस लिए छोड़ा है, रोटी के लिए घर बार नहीं छोड़ा है, माल पाने के लिए घर बार नहीं छोड़ा है, हमने आत्म साधना के लिए, कर्म क्षय के लिए, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने के लिए हमने घर छोड़ा है। इसलिए साधु स्वस्थ कब रहेगा, गृह स्वस्थ कब रहेगा, जब वो खाने पीने का संयम रखेगा और समय समय पर विगे वर्जन करता रहता है। तो व्याधि बीमारी का मूल जो घर है वो रस है, ज्यादा पदार्थों का सेवन करना, गृह पदार्थों का सेवन करना। विगे और महाविगे, 3 महाविगे बताइए। तो समय समय पर आहार का संयम जरूरी है, और जो व्याधि से मुक्त होना चाहता है और परम समाधि को प्राप्त होना चाहता है, तो वो आहार का विवेक रखे। आहार का जितना संयम करेगा उतना ही वह सुखी रहेगा, और आहार का संयम नहीं है तो आदमी दुखी हो जाएगा।
एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट ठीक नहीं है, पेट की क्रिया ठीक नहीं है। डॉक्टर ने पेट को देखा, देखने के बाद में कहा नो टेंशन ओनली टेंशन, वो टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा वो आपकी बात समझ, आफरा बोलते नहीं, अफरा आफरा आफरा आया हुआ है, तो आफरा आया हुआ है, कोई खास बात नहीं है, 2 गोली ले ले और तू ठीक हो जाएगा। वो भी कम नहीं था, वो भी डॉक्टर का डॉक्टर था, वो भी डॉक्टर का बाप था। डॉक्टर साहब 2 गोली की जगह होती तो 2 रसगुल्ले खाता मैं। मतलब भोजन में कितनी आसक्ति, ये बीमारी का घर है। कभी कभी पेट मना करता है मत खा, लाली बाई कहती है खा, फिर बाद में जा, फिर पश्चाताप, और क्या होगा। तो खाने का संयम जरूरी है। एक तरफ तो आप कहते मैं बीमार हूं, और डॉक्टर कहता है खाने का संयम रखो, बोलने का संयम रखो, आदि का संयम रखो, घूमो फिरो, तो ये तो मेरे से नहीं होता है। फिर ऊपर से और कहता हमारा मरना तो एक दिन है ही है, मरना तो एक दिन है ही है, तो फिर भूखे क्यों मरे, खा खा कर ही मरे। अरे भूखे खा खा कर की बात नहीं है, बात यदि आपको स्वस्थ साधना करना है, मरना तो सबको ही है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी अमर, भगवान विश्व का जन्म हुआ वो भी निर्वाण को प्राप्त हुए, भगवान महावीर भी निर्वाण को प्राप्त हुए। कोई नरक गति में जाता है, कोई तिरंज गति में जाता है, कोई मनुष्य गति में जाता है, कोई देव गति में जाता है। आप में से ही कोई भी गति में जा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, मुझे ये उदाई शरीर मिला है और शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी। क्यों? साधना का परम सहयोगी कौन है? शरीर है नहीं, शरीर माऊ नावत्ती कहते नहीं, मतलब हाँ, शरीर हमारी साधना का सहयोगी है। नौका और नाविक है नहीं, नौका में जो बैठा है जीव है तो उसको नाविक पार लगाता है, नौका में बैठा तो नाविक चलाकर, तो ये शरीर नौका है, इसकी सुरक्षा जरूरी है। इसके पर आसक्ति नहीं रखना, मोह नहीं रखना है कि मेरा शरीर बलिष्ठ हो, शक्तिशाली हो, पछाड़ने वाला हो और मैं इतना तगड़ा हूं, उसके लिए भोजन नहीं करना है। बस केवल मेरी साधना में ये सहयोगी है तो मेरा एक कर्तव्य है इसकी सार संभाल करना। और उत्तराधीन सूत्र में तो इतना बताया है कि जब तक गुणों का विकास होता रहे तब तक शरीर का पोषण करे। गुणों का विकास, ज्ञान, दर्शन, साहित्य, तब की आराधना होती रहे। और अब लगे आराधना नहीं हो रही है, शरीर कमजोर होता जा रहा है, तो सलेकना, तपस्या, संधारा करके आत्मा का कल्याण करे, जैसे सुखी बाई करी है। सुखी बाई आत्मा का कल्याण करिए, संधारा है। तो ये भावना शरीर को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो जानते हैं कि प्राण निकलने वाले हैं, फिर भी बेटा डॉक्टर के पास ले जा, मेरे को इंजेक्शन, मेरे को भी 100 वर्ष जीना है, 6 महीना 3 दिन बाकी है भैया, कितना 6 महीना 3 दिन बाकी है, मेरे को 100 साल पूरे जीने हैं, एक कीर्तिमान स्थापित करना है, तो 100 वर्ष की चिंता करा है, आत्मा की चिंता नहीं करा है। बुढ़े तुलसी फरमाते थे, हमारे साधु साधुओं को भी फरमाते थे, चिकित्सा कराना जरूरी होता है। अब आपको लगे चिकित्सा काम नहीं करी है तो आध्यात्मिक चिकित्सा त्याग प्रत्याख्यान करते 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 संधारा करके आत्मा का कल्याण करें। इतनी सुंदर, और हमारे यहाँ तो पूरी व्यवस्था है, छले खना की पूरी व्यवस्था, 12 वर्ष की पूरी विधि उत्तराधीन सूत्र में बताई है, और जरूर उसको पढ़ना चाहिए और चिंतन करना चाहिए। और समय समय पर त्याग प्रत्याख्यान का विकास करते रहोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो व्यक्ति सुखी रहेगा, कि साधना अच्छी होगी, सुखी रहेगा एक दृष्टि से। और तीसरा जो बताया गया बहुत सुंदर है, लोभ मूलानी पापानी रस मूलानी व्याधे स्नेह मूलानी शोकानी। स्नेह, जो ज्यादा मोह रखता है, स्नेह रखता है, वो शोक को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। और जो निर्मोही है, कोई प्रकार का स्नेह नहीं रखता है, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, 3 राग पता है, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग, स्नेह का भाव नहीं रखना। आप कहेंगे मेरा स्नेह नहीं रखेंगे तो फिर भोजन मिलना भी मुश्किल है। कुछ महीने जो दादियां होती है पोता की सेवा करती है, पोता
का लाड रखती है, उसको स्नान कराती है, खिलाती है, पिलाती है, कुछ तो मोह स्नेह है। और कुछ ऐसा भी सुनने में आता है कि पोता दादी पोता की सेवा इसलिए करती है कि बहुत थोड़ी राजी रहेगी तो गर्मा गर्म भोजन मिलता रहेगा, गर्मा गर्म भोजन मिलता रहेगा। क्यों? आदमी का जो दिमाग है नहीं, वो बहुत तेज दिमाग है। वो केवल वर्तमान की नहीं सोचता है, भविष्य की भी सोचता है, क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन स्नेह है वह दुख का कारण है, शोक का कारण है, पीड़ा का कारण है, कष्ट का कारण है और जन्म मरण को बढ़ाने वाला। जहां भी मोह है, कहते नहीं हम इतने भावों से साथ चल रहे, जैसे अरिष्ट नेमी राजीमती जी महाराज का बताते हैं, गौतम स्वामी और भगवान महावीर का बताते हैं, और भी ऐसे अनेक पूर्व भाव आते हैं कि राग के कारण, राग के कारण। और जिसने राग छूटा बीत राग हुए और बेड़ा पार। तो मोह का काम बड़ा खतरनाक होता है। स्नेह का, स्नेह ये है, राजस्थानी में कहावत है नहीं, घणो हेत टूटन को, कहते हैं घणो हेत। कभी कभी आप कहते हैं महाराज एक दांत रोटी टूटे, कहते हैं एक दांत रोटी, लंगोटिया दोस्त है, लंगोटिया दोस्त है कि महाराज ये बचपन से दोस्त थे, 7 वर्ष तक इनकी दोस्ती चली और थोड़ा सा किंतु परंतु हुआ और आज ये परिणाम है, एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ज्ञानी जन कहते हैं ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से जय, सहजे सहजे सहजानंद प्रकटे भीतर परमानंद। कहते नहीं सहज, जो सहज है। ठीक है, आप संसारी जीव है, दोस्ती भी रखनी पड़ती है, क्यों? सुख दुख में दोस्त काम भी आता है, ये बात भी सही है। लेकिन ऐसी दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए जिससे कर्मों का अत्यधिक बंधन होता हो। ऐसे संसारी जीव है, दोस्ती होगी थोड़ा कुछ तो होता ही है, लेकिन ऐसी दोस्ती भी नहीं होना। तो दोस्ती रखो तो ऐसी दोस्ती रखो कि मेरे दोस्त की आत्मा का कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो और मेरे दोस्त की आत्मा का भी कल्याण हो। ये भावना भाव, ये भावना नहीं होती है तब समस्या आती है। स्नेह बड़ा खतरनाक है। इस स्नेह के कारण न जाने कितने जीव बर्बाद हो गए हैं, कितने जीव संसार में डूब गए हैं और संसार में रुल रहे हैं। कभी कोई गति में, कोई गति में जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे पत्नी का स्वर्गवास हो गया, पत्नी का स्वर्गवास हो गया और पति को इतना आघात लगता है, इतना आघात लगता है, इतना मोह होता है और कभी कभी झटका लगता है और वो मृत्यु को प्राप्त भी हो जाता है। ये तो ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं आत्महत्या भी कर लेते हैं लोग मोह के कारण। क्यों? अब मेरा को कौन संभालेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। घर की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आपको कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आए। यदि आप ज्यादा मोह रखोगे तो उसमें भी किंतु परंतु का भाव हो सकता है। ये इतना मोह रख रहा है, इतना स्नेह रखना है, इसके भीतर में स्वार्थ का भाव होगा, इसलिए ये कर रहा है। तो ज्ञानी जन बार बार कहते हैं घर में भी रहो तो जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग नारा रहे जो ढाई खिलावे बाल। जैसे ढाई माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, फिर भी क्या कहती है, लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार घर में रहते हुए 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी, पर घर में रहते हुए भी आप सम्यक्त्व को पुष्ट करे, अंतर्दृष्टि को जागृत करे, पर केवल मेरा संबंध है, उस संबंधों को मैं निर्वहन करा हूं और हम सब प्रेम से रह रहे हैं। कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। और कुछ लोगों की इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक भाई की पत्नी का स्वर्गवास हो गया और उसका फोटो लोगों को बांटता है। क्या है? फोटो है, लोगों को बांटता है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी। अरे वो तो ऊपर गई। अब तुम्हारी आत्मा का कल्याण कर और ये भावना भाव वो जहां कहीं भी गई है उसकी आत्मा का भी कल्याण हो। ये मोह में अंधा आदमी, स्नेह में अंधा आदमी कुछ कर नहीं पाता है। और फिर जब झटका लगता है तब महसूस होता है। ज्यादातर तो स्नेह मोह स्वार्थ से जुड़े हुए हैं।
आपका काम होता रहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति परमेश्वर है, मेरी पति श्रीदेवी है। और श्रीदेवी कौन सी फिल्म हीरोइन वाली नहीं, हाँ श्रीदेवी है। और स्वातनी सदा तो वही श्रीदेवी भूतनी हो जाती है, और वही जो परमेश्वर है वो यमदूत हो जाता है। अब ये वर्तमान में देखते हैं, ये कोई मतलब मनोरंजन की बात नहीं है, वर्तमान में देखते भी और सुनते भी है। कहाँ इनका संबंध था और कहाँ संबंध। एक युवक की शादी हुई तो संतों के दर्शन करने के लिए जाता, वो शादी से पहले भी संतों की खूब सेवा करता, और कई बातें संतों ने उनको सिखाई भी थी कि भाई धर्म ध्यान करना, ये करना, वो करना। और शादी के बाद में थोड़ा आना जाना कम हो गया। पीछे कई कारण है, घर गृहस्थी बच जाती है तो परिवार का ध्यान रखना आदि रखना। तो संतों ने कहा आजकल नजर कम आता है, क्या बात है कि महाराज आप जानते हैं 4 पैर हो गए हैं। कितने पैर हो गए हैं? 4 पैर हो गए हैं। तब अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्त्री का ज्यादा भरोसा नहीं करना है। क्या कहा? स्त्री का ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ये जो संबंध है वो सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं कि नहीं महाराज आप ही भोले हो। मेरी जो पत्नी है ना सीता से बढ़कर है, अरबों खरबों में भी ऐसी औरत नहीं मिलती है। और मैं समय पर नहीं पहुंचता हूं तो वो इंतजार करती है, जैसे पुराने भाई ने इंतजार करती नहीं, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, बोलते नहीं पहले बोलते कब मेरा प्यू घर आसी। तो जैसे वो बार बार ऐसे एक कागला मेरा पति कब आ रहा है, मेरा पति कब आ रहा है, और 2 मिनट देरी हो जाती है वो बेचैन हो जाती है। इसलिए महाराज पत्नी के बारे में तो आप कुछ मत कहो, लाखिनी पत्नी है, लाखिनी पत्नी है। संत होते ज्ञानी होते हैं संत, कि अभी यह समझने वाला नहीं है कि स्नेह में मोह में डूबा हुआ है। फिर भी संत अपने ज्ञान बल से बताते हैं कि थोड़ी क्रिया सीख ले तुम, प्राणायाम आसन ये काम, और मैं तुम्हारे को कहता हूं कोई किसी का नहीं है। तुम कितने ही खुश हो जा, नहीं नहीं महाराज आप ये फोकट की बात कर रहे हो, फिर भी थोड़ा तुम सीख ले। और एक काम करता हूं, प्राणायाम सीख ले, और थोड़ा प्राणायाम आसन प्राणायाम श्वास प्रश्वास सीख ले, और तुम घर जाना और श्वास को रोकना। तो सब सिखा दिया, श्वास को रोकना और ऐसी क्रिया करना तुम, फिर तुम्हारे को पता चल जाएगा। तुम घर जाना और अचानक नीचे गिर जाना और श्वास को रोक देना, फिर बाद में क्या होता है वो तुम देख लेना। तो नहीं महाराज ये तो सब कुछ नहीं है, ठीक है आप जो ज्यादा कहते मैं कर लूंगा, ठीक है। और प्राणायाम की विद्या में पारंगत हो गया, 10-15 मिनट वो श्वास को रोक भी लेता था, इतनी क्रिया भी सीख लिया। हमारे संत मुनि हीरालाल जी स्वामी आमेट के थे, 20 मिनट तक श्वास रोकर बैठ लेते थे, 20 मिनट तक ऐसा, मतलब 20 मिनट तक 15 मिनट तक ऐसे। हाँ आज भी कोई मिल जाएगा 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट वाले, मतलब विद्या है साधना। और पुराने समय में कहते नहीं, ये जो योगी लोग होते तो आधा घंटा 1 घंटा तक श्वास को रोककर बैठ जाते थे। और जैसे ही अब वो थोड़ा देरी हुआ, वो पत्नी इंतजार करी, आया नहीं, पति आया नहीं, और जैसे ही घर में आया पेट दर्द करा, ऐसे करते नीचे गिर गया, नीचे गिरा और श्वास को रोक दिया। पत्नी ने कहा क्या हुआ, देखा इधर सब देख लिया। अभी तो हाल 8 बजे है, रात की टाइम है, 8 बजे है, और क्या हुआ था, इधर हिलाया तो बोले कुछ नहीं, लगता है प्राण पंखेरु उड़ी है। और आजकल तो बहुत जल्दी लोग जाते हैं। एक बाई नाच रही थी और नाचते नाचते गिरी और मिट्टी को, एक भाई घोड़ी पर बैठा था है और झुक गया, पूरा ही झुक गया बेचारा, ऊपर चला गया। एक शादी करके नीचे उतरे
और लड़की नीचे गिरी और मृत्यु को प्राप्त। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं। क्या हुआ सब देखा, अब ये तो मर गए। अब मर गए, थोड़ी देर तो सोचा क्या करूं, मेरी पड़ोसी को बताऊंगी तो सब लोग इकट्ठे हो जाने, रोने लग जाएंगे और सारी रात मेरे से ऐसे रोया नहीं जाता है। अब मर गए तो मर गए, और मैं क्या करूं, क्या है, मर गए तो मर गए, और क्या करूं। लेकिन सारी रात भूखा रहना भी मेरे लिए तो बस की बात नहीं है। हाँ, शुगर की बीमारी होती नहीं, उसके शुगर की बीमारी नहीं थी। तो ऐसा भी कहा जाता है जो तिर्यंस योनि से आता नहीं, तिर्यंस योनि से उसको भूख ज्यादा सताती है, ऐसा भी कहा जाता है। और भी कोई कारण हो सकता है। और उसने क्या किया, उसने लाडू बनाए। क्या बनाए? लाडू बनाए। और शुगर तो कानों में जाती है, नाक में भी जाती है, नाक में जाती है। उसके मन में आया मैं तो मर गया और ये लाडू बना रही है। फिर उसने थोड़ी देर तो क्या जितनी सीखा हुआ था उतना तो उसने फटाफट लाडू बना दिया और 2 छींके में रख दिया। ऊपर छींका होता है ना, छींका, तो छींके में रख दिया और 2 खोड़ा में रख दिया। खोड़ा मतलब गोद में रख दिया। अब वो पास में बैठी है और धीरे धीरे बोलती, जोर से नहीं, कि पड़ोसी सुन रहे तो मुश्किल हो जाएगी। स्वर्गे जाता साईबा, स्वर्गे जाता साईबा, काइक कहता जाइजो जी, काइक कहता जाइजो जी। और स्वर्गे कुछ तो कहकर जाते आप, तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, बार बार ये बोल रही है और लाडू खा रही है। बोल रही है स्वर्गे जाता साईबा, काइक कहता जाइजो जी, काइक कहता जाइजो जी। ऐसे करते करते काफी समय हो गया। अब उसका भी टाइम पूरा हो रहा। तो सोचा ज्यादा देर रखना नहीं, पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सुन लिया तो दोनों की हल्की लगेगी। वो बोला, क्या बोला, पहले वो बोले स्वर्गे जाता साईबा, काई के कहता जाइजो जी। वो बोला खोड़ा मैं तो खूट जावे तो छिंका माला खाई दो जी। खोड़ा मुंह फूट जाए तो छिंका में जो है वो, अरे आप जीवित होंगे। मैंने देखा गए। बस तत्काल आसन लिया हाथ में और संतों के पास आया। संतों का क्या हुआ, पास में संसार की असारता, संसार की नश्वरता और स्वार्थ भाव सब समझ में आ गया है। आप मुझे शिक्षा दो, मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। और उसने दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण कर दिया। लेकिन जितने जो संबंध है वो स्वार्थ से जुड़े हुए, आप कितने ही खुले तो स्नेह मूलानी शोकानी, तो स्नेह को जो त्यागता है वह सुखी होता है। तो बस इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये 3 सूत्र है। लोभ मूलानी पापानी, पाप का मूल क्या है, लोभ है। रोग का मूल है रस है, और दुख का कारण, शोक का कारण स्नेह है। इन तीनों को जो छोड़ता है वह सुखी होता है। आपको सुखी होना है कि दुखी होना है? सुखी होना है तो आप रोजाना प्रवचन सुनते जाओ और रोजाना संतों की संगत करते जाओ और इन 3 पर चिंतन करते जाओ। कोई किसी का नहीं है। बात तो बहुत सुंदर है कि महाराज का काम है कहने का और हमारा काम है सुनने का। और सुनते सुनते 50 साल हो गए हैं, 60 वर्ष हो गए हैं। वो कहा गया नहीं, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। और 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है। आप नहीं बदलोगे तो सुखी नहीं होगे। बदलना जरूरी है। ऐसे बदलो, जीवन एकदम स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। तो आपको सुखी होना है। इन 3 सूत्रों पर चिंतन करना है। इन 3 को छोड़ दो, आप लोभ को छोड़ दो और रस को छोड़ दो और स्नेह को छोड़ दो, तो पूर्ण सुखी हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आराम। आज